हे राम, गुप्त बात गुरुजन से पाई, धारण करके चुप रहना। नासवान का संग छोड़कर अविनाशी में स्थिर रहना। कोई सद्गुरु संत आध्यात्मिक जगत के महापुरुषों की अनुभव भरी वाणी है प्यारे मित्रों, जो कि हमें प्रेरणा लेने जैसी है। गुप्त बात गुरुजन से पाई। गुरु से कोई भी गुप्त बात कौन सी होती विशेष रूप में? गुरु से विशेष रूप में आंतरिक जगत की बातें होती है, आध्यात्मिक। जब तक वो आंतरिक साधना हमारी पक न जाए तब तक हम चुप रहकर उसको साधते रहना चाहिए। साधक के अंदर होता है कि थोड़ा पार भी अनुभव होने लगते हैं आध्यात्मिक अंदर कुंडलिनी शक्ति के, ईश्वरीय शक्ति के, और दूसरों को बोलते रहता है। थोड़ा पार ही पाया, बूंदा बूंदी, उतने में ही अभी एक गुप्त अनुभव, ये जो गुप्त बात है, ये क्यों रखने के लिए गुरु लोग बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि ये बाहिर जगत के दुनिया जो है वो आंतरिक साधना के अनुभव, उनका अनुभव नहीं होता। और फिर तुम बोलो तो उनका जगत अलग है, तुम्हारा जगत अलग है, फिर मेल नहीं खाएगा। फिर वो हंसी मजाक करेंगे, वो बोलेंगे पागल है, पागल हो गए। जैसे बाहर से दुनिया दिखती है, पूरा सब कुछ अपने को दो आंखों से दिखता है, वैसे ही अंदर त्रिनेत्र जिसको बोलते हैं, वो सूक्ष्म शरीर में एक दुनिया है। उसके अनुभव न बोलने के लिए सद्गुरु बोलते हैं कि गुप्त बात गुरुजन से पाई, धारण करके चुप रहना, पकने देना। और फिर बात पक गई तो फिर बात बन गई। फिर तुम बोलोगे भी, दूसरे को समझ में भी नहीं आएगा, तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं, तुम्हारी यात्रा चलते रहेंगी। इसलिए कोई सद्गुरु बोल रहे चुप रहना। नया साधक इस अंदाज में कर लेता है कभी कभी करके। जैसे एक किसान थे, उनके खेत में आम बोते तो बंदर बहुत आते, और बंदर कच्चे भी आम झाड़ जाते, तोड़ जाते, सब नीचे बिखेर जाते हैं। किसान परेशान होकर बंदरों से बोला, भाई तुमसे मैं हाथ जोड़ता हूँ, ये दूसरों का आम भी कुछ क्षति पहुँचाना ये ठीक नहीं। तो एक काम करो, ये आम की गुठलियाँ सब ले जाओ और तुम्हारे स्पेशल आम कहीं जंगल में कोई भी नदी किनारे जहाँ पानी हो वहाँ पर गड़ा देना, तुम्हारे आम बड़े हो जाएंगे, फिर फल आएंगे बहुत सारे, फिर तोड़ो, कुछ भी करो, तुम्हारा आम होगा, हमारे आम क्यों तोड़ते हो? बंदरों को थोड़ा समझ में आया, पर आखिर बंदर है। ले गई गुठली, लगा दिए, बार बार निकालते देखते, निकली क्या? वो अंकुर कौम जो बोलते हैं। एक सेकंड भी नहीं रुके, वो निकला क्या? वो खराब हो गई, अंकुरित भी नहीं हुआ, पेड़ भी नहीं हुआ, और पेड़ बनने से पहले ही वो खराब हो गई गुठली।
इसलिए ही कोई सद्गुरु अनुभवी बोलते हैं, गुप्त बात गुरुजन से पाई, धारण करके चुप रहना, चुप रहो। नासवान का संग छोड़कर अविनाशी में स्थिर रहना। ये पूरा जगत प्यारे मित्रों, जिसको नाशिवंत बोलते, नासवान, पर इसमें भी परमात्मा रहता है। पर हमारे साथ भूल क्या होती, उस परमात्मा को हम देखते नहीं, वो नासवान को देखते। हमें शरीर को देखते पर शरीर में रहने वाले को नहीं देखते, ये भूल होती है। इसलिए संत इशारा कर रहे कि नासवान के संग छोड़ देना और अविनाशी की संग करना। ये नासवान इसका आज नहीं कल नाश होना है, ये स्थिर नहीं, अस्थिर है। पर जो अविनाशी है उसका नाशी नहीं, विनाशी नहीं, वो कायम है, सदा है। हे मनुष्य, तो उसकी संग कर। जो 24 घंटे तेरे अंदर रहता है, अभी शरीर है तभी भी, शरीर छूट जाएगा तभी भी, दोबारा शरीर मिलेगा तभी भी तेरे संग साथ रहेगा, फिर तू उसकी संग कर, नासवान की संग मत कर। और हम नासवान की संग करते करते पूरी जिंदगी खो देते हैं, यही भूल हो जाती है। इसलिए सद्गुरु बोलते हैं, जो है कभी न घटता न बढ़ता, सोई है रूप तुम्हारा है। और परमात्मा जिसके लिए प्रभु श्री कृष्ण बोले कि अर्जुन, और सबके अंदर रहने वाला तत्व, वो ज्यों का तो रहता है, वो घटता भी नहीं बढ़ता भी नहीं, सोई रूप तुम्हारा है। वो ही अंतरात्मा हमारा है, बाकी सब कुछ अपना नहीं है। मौत आएगी सब छीन लेंगी, और जो छीन लेती उसके साथ, नाशिवंत के साथ हमारे साथ धोखा हो जाता है। इसलिए कोई सद्गुरु हमें इशारा करता, हम समझ जाए तो बात बन जाए। जो है कभी न घटता बढ़ता, सोई रूप तुम्हारा है। नाम रूप आकार न तेरा, तू न सबसे न्यारा, तू इन सबसे न्यारा। बोले उस पर ब्रह्म परमात्मा का न नाम है, न रूप है, न आकार है, वो ही तेरा है। तू इन सबसे न्यारा, जो तू मान रहा है सब ये जो है, इनसे सब तू न्यारा है, ये सब से तू अलग है। इसलिए जो अंतर में रहने वाला अंतर्यामी की खोज करना, उससे प्यार करना, उससे प्रेम करना, बार भटकना नहीं। कतन मात्र है ये जग सारा, मोह निशा का है सपना। ये सभी कतन मात्र, काम चलो है सब, जीवन जीने के साधन है, जीते रहो, ये कतन मात्र के लिए। पर जो आकत है, जो कतने में नहीं आता, जो व्यक्त करने में नहीं आता, जो दिखता नहीं, वो अव्यक्त ही तेरा स्वरूप है। तो उसको भूलना नहीं, और उसको भूल गया फिर ये तेरी जिंदगी धोखे में चली गई। मोह निशा है सपना। और प्यारे मित्रों, मोह का ऐसा नशा चढ़ा रहता और ऐसा स्वप्न चलता है, मधुर मधुर, जैसे खाज होती ना तो आदमी खजाते रहता है, खून भी आता है। कोई बोलता है अरे क्यों खजा रहा है, इतना खून आ रहा है, नहीं अच्छा लगता है। ऐसा ही मोह का झंझट है, मीठा मीठा लगता है। पर मोह निशा सब सोवनिहारा, देखई स्वप्न अनेक प्रकारा। शिव जी बोले पार्वती से, हे पार्वती, चित्त जी मनुष्य स्वप्न देखता है, नींद में तो देखता ही है। चित्त जी कोई सद्गुरु बोले तो जाग जाओ। आगे बोले बादल गरजे बिजली चमके, बरसत है जल की धारा। ये आध्यात्मिक बात है प्यारे मित्रों, बहिर्मुख साधारण लोगों के पल्ले नहीं पड़ेंगे, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ। और अपन सभी के जो काम आए वो विषय लेते हैं। ये आंतरिक बात है, आप साधना जगत में उतरोगे तभी ये समझ में आएगा, अनुभव में आएगा, और आप भाव से भर जाओगे। ये अनुभव की बात है, ये सब घटना अंदर घटती है, क्रियाएं होती है।
बादल गरजे, बिजली चमके, बरसत है जल की धारा। अंदर मूलाधार से वो ईश्वरीय शक्ति, जिसको कुंडलिनी शक्ति बोलते हैं, आह्लादनी शक्ति बोलते हैं, वो पर ब्रह्म परमात्मा की जो चैतन्य शक्ति वो मूलाधार से जागृत होती है। फिर अनाहत केंद्र में आती तो अनेक प्रकार के नाद ग्रस्त है, उसमें एक बादल जैसा नाद भी ग्रस्त है जो ब्रह्म रंध्र में सुनाई देता है। जैसे ऊपर जैसे बिजली ऊपर बादल कड़कड़ाते हैं ना, उस अंदाज में वो नाद होता है। बादल गरजे, बिजली चमके और पूरा एकाग्र हो जाता है, इससे शून्य हो जाता है शरीर। और फिर अंदर बिजली कौंधती है, आप थोड़ा भी ध्यान करो ना, अंदर बिजली कौंधती है। कभी कभी आज्ञा चक्र में अंदर शरीर में वो जो चेतना वो फिरते हुए घूमते हुए दिखती है, चमकती है, वैसा ही वो आकाश तत्व जो है अंदर, उसमें बिजली कौंधती रहती है वो चेतना की। बरसत है जल की धारा, अमृत जिसको बोलते हैं। जब योगी ध्यान में वो स्थिर हो जाते, जीभ उल्टी हो जाती है, आँख के ऊपर आज्ञा चक्र में स्थिर हो जाती है और अमृत बरसता है और वो योगी पीता है, उसको बोलते जल की धार बहती है। जो कबीर बोलते, उन्मनी चढ़ा गगन रस पीवे, पीवे पीवन हारा, अवधू मेरा मन मतिवारा। उन्मनी यानी उल्टी प्रक्रिया हुई ब्रह्म रंध्र की ओर, और वो अमृत पीने वाला थक जाता है, वो है जलधार। रहता ये आकाश निरंतर ज्यों का त्यों निर्मल सारा। जैसे ऊपर आकाश देखते हैं, अपनी पृथ्वी पर गंदगी है, सब कुछ है, कुछ भी बोल रहे, चिल्ला रहे, गंदगी फैल रही, सब कुछ, आकाश को कोई फर्क गिरता है? निर्मल स्वच्छ दिखता है कि नहीं? वैसे ही वो परमात्मा तत्व तुम्हारे अपने अंदर निर्मल और स्वच्छ है। रहता है आकाश निरंतर ज्यों का त्यों निर्मल सारा। जैसे कोई बोलते हैं ना कि परमात्मा यदि सब में है तो फिर नास्तिक में ऐसे गंदे लोगों में क्यों, अच्छे लोगों में ही रहना चाहिए, ये सब ऐसे लोगों में क्यों, ऐसा प्रश्न गिरता है ना। पर ऐसा नहीं प्यारे मित्रों, जैसे सूर्य ऊपर से प्रतिबिंब गंदे घड़े में भी पड़ रहा है और स्वच्छ जल के घड़े में पड़ रहा है, दोनों में प्रतिबिंब है, पर वो सूर्य का प्रकाश है ना, वो गंदा नहीं हो रहा है क्या? वो दोनों मटके भी फूट गए तो वो सूर्य वहाँ के वहाँ रहता है, ऐसा वो तत्व पवित्र स्वच्छ रहता है। उसके लिए बोले, रहता ये आकाश निरंतर ज्यों का त्यों निर्मल सारा। देह विनाशी तू अविनाशी, इनके संग में मत बहना। ये देह विनाशी है, आज नहीं तो कल छूटेंगे, पर इसमें रहने वाला अविनाशी वो तू है। देह विनाशी तू अविनाशी, इनके संग में मत बहना। हम शरीर को ही मान लेते मैं सब कुछ हूँ, और वहाँ तक हम सीमित रहकर ये शरीर विदा हो जाता है, पर उसमें रहने वाले से परिचय नहीं हुआ। कोई गुरु सदगुरु बोलते हैं कि ये ख्याल में रखना, अनुकूल प्रतिकूल लके जो, हर्ष शोक में मत बहना। ये जिंदगी है प्यारे मित्रों, अनुकूलता भी आती है, प्रतिकूलता भी आती है, हर्ष भी होता है, शोक भी होता है। कभी अनुकूलता आ गई, प्रतिकूलता, तो अपन दोनों में अलग अलग हो जाते। अनुकूलता आ गई तो खुश हो गए, प्रतिकूलता आ गई तो उदास हो गए। कभी सुख आ गया तो बहुत खुश हो गए, दुख आ गया तो बस सिकुड़ गए। यहाँ पर बोला जा रहा है कि दोनों में सम रहना, ईश्वर के शरणागत होकर समता माही अटल रहना। ईश्वर के शरणागत, प्रभु श्री कृष्ण गीता में बोले, अर्जुन
शरणागत होना हो तो पूरा हो। एक रंच मात्र भी अपने को बचाना मत, बचाए कि वो सत्य से वंचित रह जाओगे। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात्मराम शांति स्थानम प्राप्य से शाश्वत। अर्जुन, पूरे प्राण से समर्पित हो जाओ, एक रत्ती भर अपने को बचाना है। फिर क्या? ओ तमेव, फिर वो पर ब्रह्म परमात्मा का जो स्थान है वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। स्थानम प्राप्य से शाश्वतम, शाश्वत में प्रवेश हो जाएगा। समता माही अटल रहना, और क्षमता, क्षमता इस दुनिया में बहुत बड़ा, सबसे बड़ा सुख बोला जाता है। जिसके लिए बोलो तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, कोई शिकायत नहीं, कोई फरियाद नहीं। जो मिल गया ठीक, नहीं मिला ठीक। नहीं मिला तो दुखी नहीं हो गए, मिल गया तो बहुत खुशी नहीं हो गए। समता, समंदर जैसे समता रहता है। कितनी भी नदियां चारों ओर से आकर मिल जाने दो, अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता, स्थिर रहता। ऐसा तुम्हारा अपना जीवन रखना। बोले ये अनमोल वचन संतन का अनाधिकारी से मत कहना। अनाधिकारी से जिन्होंने भी बोला वो मौत के घाट उतरा। आज तक अनगिनत महापुरुषों को दुनिया ने क्षति पहुंचाई, बस इतना ही न जान पाने के कारण। जो जाने वो ही थोड़े से चंद लोग रहे, उनके बाकी विरुद्ध हो गए। तो ये आंतरिक जगत की बातें प्यारे मित्रों, जब तक परिपक्वता ना आ जाए तब तक साधे रहना, वो सत्य को चलते रहना।